राजस्थान की सियासत में बदले की राजनीति पर हाई कोर्ट ने अब तक का सबसे भयंकर हथौड़ा चलाया है। जयपुर के 184 करोड़ रुपए के बहुचर्चित ओटीएस प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने भजनलाल सरकार के फैसले को पलटते हुए ऐसा बड़ा झटका दिया है जिसकी गूंज पूरे सचिवालय में सुनाई दे रही है। सत्ता बदलते ही जिस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया था, अब कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि सरकार बदलने से वादे नहीं बदलते, काम गहलोत सरकार के पूरे प्लान के अनुसार ही तुरंत शुरू कर दो। इसके साथ ही उन अफसरों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अटकाया था। आखिर गहलोत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था जिसे भजनलाल सरकार बदलना चाहती थी? आइए जानते हैं पूरा सच। सबसे पहले समझिए कि अदालत ने भजनलाल सरकार की कार्य प्रणाली पर कैसे सवाल उठाए हैं। गहलोत सरकार के समय ओटीएस चौराहे को लेकर जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, सत्ता बदलते ही भजनलाल सरकार के राज में जेडीए ने 24 अप्रैल 2024 को उसका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया। इसके बाद नई डीपीआर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। जेसीएल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इस फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार बदलने से वैध अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक कारणों से कोई भी सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हट सकती। अदालत ने जेडीए के फैसले को मनमाना और दुर्भावपूर्ण बताते हुए पुराने अनुबंध के तहत ही तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब जानिए कि आखिर गहलोत सरकार के उस प्लान में ऐसा क्या खास था जिसे अब हाई कोर्ट ने दोबारा जिंदा कर दिया है। अशोक गहलोत ने बजट 2021 से 22 में जयपुर के ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने की बड़ी मांग की थी, यह आपको पता ही है। इसके तहत 27 दिसंबर 2022 को 184.30 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसे जनवरी 2024 तक पूरा होना था। गहलोत के इस प्लान के अनुसार ओटीएस चौराहे पर हवा में झूलता हुआ पुल, हैंगिंग ब्रिज यानी ट्रैफिक आइलैंड, गोल चक्कर, अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी, पेडेस्ट्रियन पाथवेज और शानदार फाउंटेन्स बनाए जाने थे। कंपनी ने डिजाइन तैयार कर लिए थे, लेकिन जेडीए ने जमीन और अनुमतियां नहीं दी और उल्टा कंपनी पर ही देरी का ठीकरा फोड़कर टेंडर रद्द कर दिया था। इस फैसले का सबसे खौफनाक हिस्सा नौकरशाहों और अफसरों के लिए है जिन्होंने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए ये खेल खेला। कोर्ट ने जेडीए द्वारा कंपनी पर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत माना है। कोर्ट ने पाया कि देरी कंपनी की वजह से नहीं बल्कि साइट की समस्याओं और प्रशासनिक कारणों से हुई थी। अदालत ने साफ कहा है कि नई डीपीआर बनाने से केवल लागत बढ़ेगी और जनता के पैसों की बर्बादी होगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। 2 महीने के भीतर ये पता लगाया जाएगा कि किन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को दुर्भावनापूर्ण तरीके से अटकाया और उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाई कोर्ट का ये फैसला उन सरकारों और अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सत्ता बदलते ही पिछली सरकार के अच्छे प्रोजेक्ट्स को राजनीतिक दुश्मनी की भेंट चढ़ा देते हैं। अब जयपुर का ओटीएस चौराहा अशोक गहलोत के उसी पुराने विजन के साथ बनकर तैयार है। क्या आपको लगता है कि सत्ता बदलने के बाद पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट्स को रद्द करना जनता के पैसे की बर्बादी है, और क्या दोषी जेडीए अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े अहम खबरों के लिए, सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।